सो हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एएनएस। ओके, एएनएस में को जो बांटा गया है एनाटॉमिकल के बेसिस पे दो पार्ट में बांटा गया है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो है जो क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो से ओरिजिनेट होता है, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो थोरैको लंबर रीजन से ओरिजिनेट होता है। ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लंबे होते हैं, ये गैंग्लिया है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, गैंग्लिया के बाद वाले फाइबर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, गैंग्लिया के पहले वाले फाइबर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। ओके, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे होते हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से जो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो चाहे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो और चाहे सिंपैथेटिक सिस्टम हो, दोनों में ही एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होगा। जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से जो रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर, वो दोनों में अलग अलग होगा। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक में रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन और सिंपैथेटिक में रिलीज होगा, मोस्टली सिंपैथेटिक में रिलीज होगा नॉरएड्रेनालिन। तो जब इसमें हमेशा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में भी और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में भी दोनों जगह एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, सो इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। और इसमें नॉरएड्रेनर्जिक रिलीज हो रहा है तो इसको एड्रेनर्जिक सिस्टम बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को। ये दो नाम डिफरेंट हैं पर अलग अलग नहीं है। वो सिंपैथेटिक सिस्टम को ही एड्रेनर्जिक सिस्टम बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ही कोलिनर्जिक सिस्टम बोलेंगे। ओके, सो ये किसके बेसिस पर डिवीजन किया गया है? एनाटॉमिकल के बेसिस पे डिवीजन किया गया है। सिंपैथेटिक सिस्टम में एक एक्सेप्शन है, जो स्वीट ग्लैंड होती है ना, उनमें पोस्ट गैंग्लियोनिक में भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, बट इसको हम पैरासिम्पैथेटिक नहीं कह सकते क्योंकि इसका ओरिजिन तो थोरैको लंबर रीजन से ही हो रहा है और एनाटॉमिकल बेसिस पे ही इसको डिवीजन किया गया है एएनएस को। सो इसको भी सिंपैथेटिक में ही कंसिडर करेंगे। तो इतना बेसिक पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम के मेन फंक्शन की। उसके मेन फंक्शन क्या है? ओके, तो जो इजी है और ये हमेशा भूलते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या है, एक बात याद रखना, हार्ट को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिप्रेस करेगा जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट करेगा। ओके, बाकी अदर जितने भी काम हैं बॉडी के उन सबको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट करेगा जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम डिप्रेस्ड करेगा। बस इतना ही, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ये बहुत भूलते हैं। सो एक चीज़ याद रखना कि हार्ट को डिप्रेस करेगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, बाकी अदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको मतलब कि स्टिमुलेट करेगा। ओके, जैसे कि ब्रोंकस की अगर हम बात करें तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको स्पाज्म कर देगा। जीआईटी की बात करें तो मोटिलिटी बढ़ा देगा, डायरिया हो जाएगा। ब्लैडर की बात करें तो उससे यूरिन निकलेगा ज़्यादा। ओके, और ग्लैंड की बात करें सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और प्यूपिल की बात करें तो मियोसिस हो जाएगी, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे बात करें ब्रोंकस की तो ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। जीआईटी की बात करें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ब्लैडर की बात करें तो यूरिन आउटफ्लो कम हो जाएगा। ग्लैंड्स की बात करें इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा ग्लैंड्स का, और प्यूपिल में मिडियासिस हो जाएगी। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि पूरे एएनएस में तुम्हें कन्फ्यूजन होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो इसको अभी के अभी क्लियर करो, इसका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है।